हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे जीएस पेपर 2, जो कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर को अप्रोच किया था, कैसे अटेम्प्ट किया था, और उसके साथ पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने कल बताया जितना मैंने अटेम्प्ट किया था, जो कि मैथ रीजनिंग में लगभग 95% क्वेश्चंस अटेम्प्टेड था, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने कल बताया था। आज जीएस पेपर 1 को वैसे ही डिस्कस करेंगे, जो 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 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम हॉल में, क्या किस तरह से उसको अप्रोच किया था, क्या थिंकिंग प्रोसेस था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस साल जैसे पिछले साल अंडरस्टैंड यूपीएससी में मैं एक सीसेट का मेंटर्स भी था, जिससे लगभग 40,000 स्टूडेंट को मेंटरिंग किए थे हम लोग, जैसे 7-8 लोग थे। लेकिन इस बार मैं अकेला पूरा सीसेट का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। उसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, और एक टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। और जिसको डेमो लेक्चर, जो मेरा पढ़ाने का तरीका जिसको नहीं पता है, वो इस चैनल में जाके कोई भी वीडियो देख लो, उससे पता चल जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है और समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। वैसे डेमो लेक्चर आएगा, 1-2 डेमो लेक्चर भी मैं डालूंगा कोर्स प्रॉपर ढंग से स्टार्ट करने से पहले। प्राइस अभी प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो आप लोग से डिस्कस करके ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे अभी मैंने थोड़ा डिटेल्स डाला है कि क्या कोर्स में रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे उससे सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अप्रोच कैसे रहता है। क्वेश्चन पेपर जैसे आया, 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है। कहीं कहीं 1-2 मिनट पहले ही देता है, 5 मिनट लोग देता नहीं है। मेंस में वैसे 5 मिनट पहले मिलता है। ठीक है। तो जैसे पेपर मिलता है, तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर को एक निगाह से उसको देख लेते हैं। ठीक है। और जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में मैंने लिख लिया पॉलिटी। ठीक है। अब पॉलिटी कहाँ तक है, ओके, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन तक पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही जो आगे जाके इकोनॉमिक्स जहाँ होगा या साइंस होगा, सारा कुछ ऐसे लिख लेते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है। ये क्यों लिखते हैं, इस ये बताता हूँ पहले। ठीक है। जैसे क्या है कि सब लोग का अपना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है कि उस पर कम चांस होता है गलत होने के लिए। ठीक है। या दिमाग को सही ढंग से मतलब स्टार्ट करने के लिए सुबह सुबह जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वैसा सब्जेक्ट को पहले उठाएं जो मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है बनाने में और बनता है। जैसे मेरे साथ इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, ठीक है, और पॉलिटी है। ये सब मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है और मतलब मज़ा आता है बनाने में, तो ये सब को पहले सॉल्व करता हूँ। तो वो मार्क कर लेना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा पेपर है। तो एकदम जैसे बहुत सारा तरीका होता है, मेरा तरीका था कि एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। स्टार्टिंग में अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उससे स्टार्ट करना बेहतर रहता है। मैंने यही अप्रोच हर पेपर में हर साल लगाया था, और इससे अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। चलो फिर और भी एक चीज़ और बताना था कि जैसे यहाँ पे कि पेपर को 3 पार्ट में मीन्स 3 बार में अटेम्प्ट करते थे हम। ठीक है। जैसे पहला अटेम्प्ट में जो मुझे लगभग पता है कि श्योर है कि ये सही है, ठीक है, उसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ गए। फिर सेकेंड वाला भी ऐसे ही डायरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ गए। जो डायरेक्ट आंसर आ चुका है, जो मुझे पता है लगभग मतलब 99% चांस है कि सही होगा। सेकेंड सेकेंड मतलब उसी टाइम पहले बार में जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उस पर सारा क्वेश्चन को हम लोग स्कैन करेंगे, मतलब करते हैं, सारा पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है, इस पेपर को पूरा पढ़े। ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े, और जो भी सही मुझे पता है उसको सही मारे, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को कट कर दिए। ठीक है। और जो ऑप्शन बच गया उसको रहने देते हैं ऐसे ही पहली स्कैन में। ठीक है। जैसे इस पर 2 ऑप्शन कट गया। ठीक है। ये अब 50-50 चांस आ गया है। अभी मुझे कुछ कन्फ्यूजन है अगर, ठीक है, तो अभी छोड़ दिए, इसको सेकेंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में बनाएंगे। अगर 50-50 आ गया तो जब सेकेंड टाइम स्कैन करेंगे उस टाइम इसको बनाएंगे। ठीक है। और जो लास्ट बार में, ठीक है, लास्ट जब स्कैनिंग करेंगे उस टाइम जैसे अगर एक ऑप्शन कट गया है या मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि ये सही होना चाहिए, तो वो सब क्वेश्चंस को लास्ट बार में अटेम्प्ट करते हैं, जो कि लास्ट का 10-15-20 मिनट मैक्सिमम मिलता है टाइम। ठीक है। और
जैसे पहले बार जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो 100% चांस है सही होने का, उसको अटेम्प्ट करने के बाद मतलब एक पेज अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ पे गोला भर देते हैं, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग में सबको गोला भर दिए। इस बार जैसे हर बार लगभग 40 to 45, इस बार जैसे 45 क्वेश्चन बना था पहली बार में मेरा, ठीक है। 2023 लगभग 45 ही क्वेश्चन बनता है, 45, 48, 50 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। उस पर भी कुछ न कुछ तो गलत हो ही जाता है। फिर मेरा अटैम्प्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, 90 to 95, 90 कम से कम लगभग अटैम्प्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर 70 ही अटैम्प्ट हो पाया, 2 बार स्कैन कर चुके हैं, तो फिर थोड़ा कम बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में 70 ही हो पाया, मतलब थोड़ा टफ है, ज़्यादा पेपर टफ है, तो 85 to 90 तक अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट जो स्कैनिंग होगा उस पर 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे जो इंस्टिंक्ट बोल रहा है या वन ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर चुका हूँ, तो वो सबको बनाते हैं, ठीक है। तो अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम अप्रोच किए थे पेपर को, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये सब तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल, अभी 2-3 साल से न्यूज़ में हमेशा से रहता है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 में 26 के बाद आएगा, और अभी जो वीमेंस के लिए रिजर्वेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, उस पर भी बात, मतलब हर साल ये तो न्यूज़ में रहता ही है। तो अभी तक ये सबको पता रहता है कि 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अगर नहीं पता तो जो भी पॉलिटी के लिए पढ़ते हो उस पर कोई भी स्टडी मटेरियल सब में दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो 8th शेड्यूल है, जो हम लोग का 22 लैंग्वेज जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया है, उसके बारे में ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था इस बार, क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेज को ऐड करने के लिए रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इस बार भी कुछ क्वी कुछ इस तरह से नाम था, उसको ऐड करने के लिए, जैसे बोडो के लिए पिछले साल भी था, मतलब हर साल रहता है। तो ये भी मुझे पता था कि जैसे मैथिली है, इसको पहले ही इस पर 92 में बात कर रहा है, ठीक है। ये 92 वाला में अमेंडमेंट में किसको किसको ऐड किया है, ठीक है। तो ये जो मैथिली है ये 2003 में ऐड हुआ है, ये मुझे पता था। तो इसी से क्वेश्चन बन गया, अगर ये 2003 में ऐड हुआ है तो ये चारों ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है, कट गया, इससे डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस पर भारतीय जनसंघ और उसका लीडर के बारे में बताया गया है। तो भारतीय जनसंघ ये मुझे पता था, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी में राजा गोपालाचारी तो नहीं है, ठीक है, ये कांग्रेस में है, ओके। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे स्वतंत्रता पार्टी, ये नाम सुन, अच्छा, सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नारायण देव थे, ठीक है, और स्वतंत्रता पार्टी में श्री राजा गोपालाचारी थे। ये बाद में बनाया गया था स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। ये अब स्पेक्ट्रम में दिया रहता है, ठीक है, भले ही पॉलिटी के पोर्शंस के बीच में दिया गया है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम में इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन 2 और 4 कट गया, ठीक है। तो ये ऑल 4 और 3 कट गया, ओके। अब एक तो सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन रहता है, उस पर अगर 2 गलत हो गया तो 2 सही होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का पेपर सॉल्व करने का। इसीलिए ओनली 2 मार के मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, और जो कि सही है, सही होता है हर बार, ओके। नेक्स्ट है 4th नंबर, इस पे पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन, इतना हाँ सही है, पता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट, इतना। इस पे थोड़ा बहुत मुझे कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि 18 में है या 16 में है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन था मुझे, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला जो है 20 वाला पार्ट में जो है इसको रखा गया है, ठीक है। तो इससे जैसे फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है, ओके। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन कट गया, क्योंकि एक में फर्स्ट नहीं है, एक थर्ड नहीं है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसको 50-50 तक ला के छोड़ दिए पहला स्कैनिंग में, ठीक है। अब इसको जब नेक्स्ट बार रीडिंग करेंगे उस टाइम बनाएंगे, ओके। तो दोनों में अगर नहीं पता, फिर भी नहीं बन रहा है, तो कोई भी दोनों में मार के आगे बढ़ जाओ, ओके। इस पर मुझे थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन था, फिर बाद में लगा कि नहीं सही है, तो मैंने डी मार के आगे बढ़ गया, और जो कि सही है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहली बात कि करेक्ट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने मार्क किया है ऐसे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है। तो ये सब 2 कीवर्ड है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है,
इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये शेड्यूल में सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इस पे भी लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। प्रिएम्बल, शेड्यूल, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में ये लिस्ट दिया रहता है, ठीक है। तो इस पर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये यूनियन का पार्ट है, तो यहाँ पे स्टेट दिया होता है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4th वाला जो है कॉरपोरेशन टैक्स, ये तो सबको पता रहता है, टैक्स कॉरपोरेट टैक्स जो है ये भी यूनियन का पार्ट है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी ये दोनों में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, इसलिए 50-50 मैं ला के इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनाए, जो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे गलत होगा बट ज़्यादा सही होता है, ठीक है। और ओवरऑल ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। 50-50 तो हमेशा बनाना ही चाहिए, ठीक है। 1/3 वाला भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आजकल का पेपर उतना अटैम्प्ट होता नहीं है। जैसे 2022 में मैंने बहुत ही कम अटैम्प्ट किया था, क्योंकि 2022 का पेपर मुझे थोड़ा मीन्स जो मेरा सेकंड पार्ट था वो टफ लगा था, उस पर मैंने 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया था, ठीक है। 80 क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम गलत हुआ था इस पे भी 100 नंबर से अधिक आया था, ठीक है। और 22 में कट ऑफ शायद 88 या 87 कुछ गया था, 100 से इसमें अधिक था इस पर भी, ठीक है। लेकिन सबसे कम अटैम्प्ट इसी में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। उस पेपर में स्टार्टिंग में 48 क्वेश्चन बन गया था, पर जब सेकेंड रीडिंग स्टार्ट किए उस टाइम नहीं बन रहा था सही से, और थर्ड रीडिंग में भी तो, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर 48 क्वेश्चन बनाए तो उस पर 45 क्वेश्चन सही होगा। तो अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही हो जाएगा तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और टफ है पेपर तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो सबको पता रहता है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये सबको लगभग नहीं पता रहता है, तो इस पर देखो मैंने थर्ड रीडिंग में इसको मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड मार्क इसलिए किया हूँ क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनाने के बाद जब एनालाइज करते हैं ना कि कौन सा मेरा ज़्यादा सही हुआ, मतलब क्या मेरा जो सही होने का रेशियो कितना है, जैसे थर्ड टाइम में जो अटैम्प्ट किए हैं उसमें कितना सही हुआ कितना गलत, तो ट्रैक रखने के लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर देता था, और 50-50 में ऐसे मार्क कर देता था, ठीक है। ये हर पेपर में मैं करता था, ओके। तो इसको देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस का ड्यूटी क्या है। तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लगभग होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं था। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द फ्री सर्विस, इसको गलत इंटरप्रेट कर लिए, ठीक है। मिलिट्री कमांड कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, ये तो प्रेसिडेंट करता है ना। तो चीफ ऑफ डिफेंस को मिलिट्री कमांड नहीं है, उनको एडवाइस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। वो मिलिट्री एडवाइस कर सकते हैं, कमांड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रेसिडेंट को होता है, इसके चलते मेरा ये गलत हो गया था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इस पर गलत है, और 1 एंड 3 सही है, ठीक है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र, ओके, एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी है, और एक्सरसाइज मिलिट्री एडवाइज़र ओवर द फ्री सर्विस चीफ, ये भी है, ठीक है। इस पर कमांड नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन 8वां नंबर, ये भी एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैंने थर्ड राउंड में इसको बनाया। पहला जब रीडिंग है उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, जितना जल्दी हो सके पहला रीडिंग सबको स्कैन करना है, लेकिन जो बन रहा है उसको, ठीक है, नहीं बन रहा है उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन हो सकता है ईजी होगा, ऐसा भी होता है। तो ऑपरेशन आर्मी ने चलाया हुआ है टू अपलिफ्ट द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया, ठीक है। तो इस पर देखो क्या हो सकता है, ये मैत्री तो कभी नहीं हो सकता इस तरह से। लोकल पॉपुलेशन को उसका बेसिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए बात कर रहा है। तो मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है, ये को मदद में भी हम लोग जा सकते हैं, पर मेरा इंस्टिंक्ट उस टाइम बोला था कि सद्भावना सुने थे, ठीक है, कि ऑपरेशन सद्भावना जो है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया, हमारे आर्मी द्वारा किया गया था, तो इसीलिए ऑपरेशन सद्भावना को लगाया, और जो कि सही हो गया, ठीक है। कोई मदद भी लगा सकता है, लेकिन वही है जो इंस्टिंक्ट में आता है उस टाइम वो कहीं ना कहीं सुना हुआ रहता है, ठीक है। जो पहली बार में अंदर का आवाज़ जो आ रहा है उसी को लगाना चाहिए, वो अधिकतर सही होता है, क्योंकि वो हम लोग कहीं ना कहीं सुने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, बट उस टाइम एग्जैक्ट तुरंत याद नहीं आया, फिर बाद में याद आया तो इसको लगाया, जो कि सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री, ठीक है। इस पर ये दोनों ऑप्शन मेरा कट गया, सी और डी। ए और डी में कन्फ्यूजन था, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा तो ये सब चीज़ पता नहीं रहता है, बट मैप याद है, मैप के थ्रू ही ये सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो कि लास्ट में मैंने डी लगाया था इस पर, ठीक है, जो कि ए आंसर है, तो ये गलत हो गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी,
इन द लोकसभा आर करेक्ट। ओके, एथिक्स कमेटी जो है वो एडहॉक कमेटी था इनिशियली, ये भी ध्यान देना, इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी, ठीक है। बाद में इसको स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया था। स्टार्टिंग में जो है एडहॉक कमेटी था। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर कोई भी लगा सकता है। एक तो सबसे पहली बात ओनली है, तो ज़्यादा चांस है गलत, अगर नहीं पता तो ये मुझे पता था कि केवल मेंबर ऑफ लोकसभा तो नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड भी कंप्लेन होता है तो वो दूसरे लोग भी कर सकता है, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। हाँ सही बात है, अगर जुडिशरी का पावर, जुडिशरी अगर उसको ले चुका है, जुडिशरी का जुरिसडिक्शन में वो आ रहा है, तो एडहॉक कमेटी क्यों लेगा उसको, ठीक है। तो ये सही था, सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन गलत है, ये अगर पता केवल हो गया तो इसको एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है, ठीक है, आ सकता है ऐसे। जैसे ये पहला ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं पता था, ठीक है, कि इनिशियली था या क्या है, नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी अभी है ये पता है, और इनिशियली एडहॉक था ये नहीं पता है। बट केवल सेकेंड ऑप्शन को पता है, अगर चल गया तो इससे भी बन गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है हर चीज़, हर तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन तो पता रहता नहीं है एग्जैक्ट में, या पता भी रहता है तो वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि याद नहीं आता है एग्जैक्ट में, कुछ गलत भी याद आ जाएगा। तो एलिमिनेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट, ये तो सबको पता है, पता रहता है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के रेफरेंस में क्या सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंस एंड स्टेट, सही बात है। बट ये हो नहीं पाया था क्योंकि प्रोविंस वाला जो है वो लोग सब लोग एग्री नहीं किए थे, जितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट था उस एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। बट इस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया गया था। आगे है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन, ठीक है। देखो इस पर मैंने क्या गलत कर दिया कि फेडरल लेजिस्लेशन जो है ये यूनियन है, ओके, तो इस पर डायरकी लाया गया था, ओके। तो जो फेडरल लेजिस्लेशन मीन्स जो पार्लियामेंट हो गया यूनियन का, और प्रोविंस का तो था ही, ठीक है। और इस पर यूनियन में डायरकी लाया गया था जिस पे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट रहता था और कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट रहता था। तो रिजर्व सब्जेक्ट, इसे जो डिफेंस है और फॉरेन अफेयर है, ठीक है, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही संभालेगी ना, यहाँ की गवर्नमेंट को तो देगी नहीं, ठीक है। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट में आता था, तो ये मुझे उस टाइम एग्जैक्ट स्ट्राइक नहीं किया। तो फेडरल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन, हाँ यूनियन को दिया गया है, ऐसा मुझे उस टाइम ध्यान में आया, तो इसीलिए मैंने दोनों को लगा दिया, ओके। लेकिन ये गलत हो गया, इसका आंसर ए होगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ भाष्य जो थे, ठीक है। भाष्य ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो जो हम लोग लिटरेचर जो पार्ट है उसको जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग का क्या लिखे हैं वो पढ़ते हैं, तो ये मुझे पता था, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा भी हवा नहीं लगा तो इसको पूरा स्किप करके चलो। इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं पता है तो फालतू का लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको स्किप कर दिए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। देखो ये क्वेश्चन को भी गलत पढ़े थे हम, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं पढ़े थे, तो इस तरह से मीन्स होते रहता है, सबके साथ होता है, तो ये सब चीज़ को मार्क करना चाहिए। यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टी वेर इंक्लूडेड इन 2023 बोला हुआ है, ये इसको पढ़ते ही नहीं है अधिकतर लोग, डायरेक्ट मतलब पढ़ते हैं पर ये क्वेश्चन में नहीं पढ़े, ठीक है। तो मुझे लगा कि कितना प्रॉपर्टी है इस पर जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया गया है, उसके अंदर है, ठीक है। तो ये सब तो है ही, और ये थर्ड ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, ठीक है। सेक्रेट इंसेम्बल ये क्या मतलब होता नहीं पता था, लेकिन होयसाला है तो कुछ हो सकता है, और महाबोधि कम्प्लेक्स, तो ये सब तो पता है, ये सब तीनों है, ठीक है। तो मैंने चारों को मार दिया, जैसे ये सब ऑप्शन तो कट गया, अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है तो चारों ऑप्शन को मार दिया, क्योंकि होयसाला का कुछ न्यूज़ में था। लेकिन इस पर क्वेश्चन है कि 2023 में किसको इंक्लूड किया है, तो ये शांति निकेतन को इंक्लूड किया गया था और ये होयसाला वाला को इंक्लूड किया था, तो ओनली 2 ऑप्शन होगा, ये सब पहले ही किया गया है, ओके। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो मीन्स कीवर्ड है उसको गोल घेरा कर दो, जैसे हम इस पे बार जैसे यहाँ मार्क किए, ठीक है, क्या है नहीं है, ओके। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 368, ओके, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, किसे किसे कर सकता है अमेंड, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, किसी को रिपील कर सकता है, तो तीनों सही होगा,
ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव कंट्री आर फ्रीक्वेंटली मैंसन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये तो हम लोग न्यूज़ में सुनते ही हैं कि जैसे जापान है, ठीक है, साउथ कोरिया है, ये सब में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, एजेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे बाहर से लेबर मंगाया जाता है, या वहाँ का बर्थ रेट बहुत कम हो गया है, ये सब तो पढ़ते ही हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे अगर जैसे नहीं भी पता है तो जैसे थर्ड ऑप्शन है नाइजीरिया। नाइजीरिया साउथ एशियन सॉरी अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ये सब में कहीं भी पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन नहीं कर रहा है और इम्प्रूव ही कर रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है। तो जापान तो एक को पता ही होगा, साउथ कोरिया सबको पता रहता है। ये इटली में कन्फ्यूजन हो सकता है, पर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन मीडिया है, इटली भी सुना हुआ था। और नहीं भी पता है तो मतलब जैसे जापान और साउथ कोरिया पता है और नाइजीरिया साउथ अफ्रीका पता है, तो 50-50 में तो चल जाएगा, या शायद बन जाएगा इतना में ही। जैसे नाइजीरिया को अगर काटे हम लोग तो तीसरा कट गया, साउथ अफ्रीका को काटे तो पाँचवा कट गया। अच्छा ठीक है, 50-50 में आ जाएगा, कम से कम 50% चांस तो है बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से किसी को भी एक मार दो। और अगर इस तरह का क्वेश्चन में अधिकतर ऐसे कुछ नियम नहीं होता है, कहीं किसी साल सही होता है किसी साल गलत, तो 3 ऑप्शन पे चल जाना चाहिए अगर 2 ऑप्शन कट गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है मनी बिल। ये सब सबको पता रहता है मनी बिल के बारे में, तो 109 आर्टिकल में लिखा गया है उसके मनी बिल के बारे में। इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये भी पता रहता है सबको। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट, सही बात है। अप्रूव कर दे डायरेक्ट, कुछ सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, या रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये दोनों एक तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ बोला हुआ कि सजेस्ट कर सकता है, और सजेशन कभी भी एकदम एक्सेप्ट करना ही है। तो वैसे फोर्थ ऑप्शन को ही पढ़ के हम लोग ये कर सकते हैं कि सजेस्ट किया है, सजेस्ट कभी भी मस्ट हो सकता है क्या कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं। ये ऑप्शन, ये अकेला ऑप्शन को ही ध्यान से पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा लैंग्वेज को देख के। तो फोर्थ ऑप्शन कट गया और ये सब ऑप्शन तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जैसे क्वेश्चन है इस पर एक भी ऑप्शन थोड़ा सा भी हवा नहीं लग रहा है तो इसको सीधे स्किप कर देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, ओके। फालतू का नेगेटिव होगा तो एक एक मार्क्स, आधा आधा मार्क्स में इतना ज़्यादा लोग लिस्ट में आ जाता है, कोई लिस्ट से बाहर चल जाता है, तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, इतना सब्सिक्वेंट अमेंड किया गया है, ठीक है। उस पर बोला हुआ कि मेंबर कौन कौन सा है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ये तो होगा ही, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ये भी होता ही है। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, ये मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट, ठीक है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो चेयरमैन ही रहते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये 1 2 और 4 ये तो होगा, ठीक है। तो 1 2 4 कहाँ पे है, केवल डी ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं भी पता था तो भी डी ऑप्शन बन गया। अच्छा, इस पे जो है इस क्वेश्चन में कुछ मीन्स विजन वाला अलग आंसर दे रहा है और इंसाइट वाला अलग आंसर दे रहा है। इंसाइट वाला विज़न वाला ए दे रहा है, इंसाइट वाला डी दे रहा है, पर ए नहीं होगा क्योंकि होम मिनिस्टर जो है वही चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर होते ही होता है, तो डी ही ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो इस पर प्रोविज़न विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ये मैंने ये ऑप्शन अच्छे से सही से कुछ नहीं पता था, ठीक है। बट ये इतना पता था कि अगला इलेक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। अगला इलेक्शन जो 28 में आएगा उसके बाद ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये पूरा प्रोविज़न नहीं पढ़े थे, जो मीडिया में आ रहा था वो मुझे ध्यान था कि अगला इलेक्शन के बाद होगा, ठीक है। प्रोविज़न याद नहीं था एग्जैक्ट प्रोविज़न, तो लेकिन एग्जैक्ट प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, नेक्स्ट जो सेंसस होगा उसके बाद होगा। तो प्रोविज़न में लिखा हुआ है सेंसस के बारे में, नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं, मुझे ध्यान था, मतलब कहीं सुने थे कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद होगा 28 के बाद, तो उसके बेसिस पे ये गलत, ये क्वेश्चन को सही मार दे लेकिन गलत हो गई, ठीक है। देयर विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। ये पता है, अगर प्रोविज़न कहीं भी पढ़ो तो ये बार बार सब लोग मेंशन कर रहा था, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि जो शेड्यूल कास्ट है एंड शेड्यूल ट्राइब है, वीमेन के अंदर, मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर वीमेन को वहाँ भी 33% दिया जाएगा। मीन्स शेड्यूल कास्ट का अगर कुछ रिजर्वेशन है, जैसे मान लेते हैं कि
21 या कुछ भी सीट है, 100 सीट अगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो उस पर भी 33 सीट जो है वीमेन के लिए रिजर्व होगा। तो ये तो ऑफ कोर्स होगा ही, ऐसा होगा भी, अगर नहीं भी पता है फिर भी। ठीक है, ये ऑप्शन था कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 केवल सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ओके, वो दिया हुआ है, सेंसस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति ये भी न्यूज़ में रहता है, बट ये सब पढ़ते नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्री में के साथ इंडिया करती है, तो इतना तो याद नहीं रहता, पढ़ते भी हैं तो। ठीक है, फिर भी मैंने इसको अटेम्प्ट किया हूँ, लेकिन ये 3rd रीडिंग में अटेम्प्ट किया है। ठीक है, कैसे कि जैसे ये इस तरह का जब भी रहता है ना, जैसे जिस पे 3-3 ऑप्शन रहता है, तो यहाँ एक ऑप्शन को ढूंढना होता है। ठीक है, जो कि गलत लग रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं भी पता था, पर मुझे जैसे लगा कि इंडियन एयर फोर्स वाज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये गलत होगा। अगर ये गलत हुआ तो 4th ऑप्शन कट के ये आ गया। ठीक है, लेकिन ये लास्ट रीडिंग में बनाए हैं। ठीक है, तो लेकिन ये गलत हो गया। इस पर बांग्लादेश नहीं होता, श्रीलंका के साथ होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है इस पर, तो ये ऐसे फर्स्ट ऑप्शन कटेगा तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मीन्स इसको स्किप भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम उस टाइम बना दिए। नेक्स्ट है रीट ऑफ प्रोविज़न, अच्छा रीट ऑफ प्रोहिबिशन। जो रीट है उस पर जो प्रोहिबिशन है उसके बारे में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मतलब रीट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अपना 32 आर्टिकल में रीट्स लिखा हुआ है, तो प्रोहिबिट करना है। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता है तो प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट कब करते हैं? कोई काम कोई कर रहा है उसको रोकते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं। तो काम चल रहा है उस टाइम प्रोहिबिट करेंगे ना कि काम ख़त्म हो गया उसके बाद प्रोहिबिट करेंगे। तो इतना भी मीनिंग भी मतलब दिमाग में मतलब सही से सोचोगे तो आ जाएगा। तो लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, अभी चल रहा है प्रोसीडिंग, उसको रोकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, अगर नहीं भी पढ़े फिर भी ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर द कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल ट्राइब। नहीं, जो 6th शेड्यूल जो है और 5th शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नर नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन गवर्नर का हेल्प लेके, उनका एडवाइस लेके। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है द कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट नीड नॉट बी सो इन द अनदर स्टेट। सही बात है, ये जैसे इतना तो पता है कि स्टेट के लिए डिक्लेयर करता है, तो एक स्टेट के लिए डिक्लेयर करेगा तो दूसरा स्टेट में भी वो शेड्यूल ट्राइब में आएगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये सब, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, तो हर दूसरे 2 स्टेट है, दोनों स्टेट में शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट अलग हो सकता है, शेड्यूल कास्ट का लिस्ट अलग हो सकता है, ओबीसी का भी अलग होता है। और सारे कुछ ये जो अभी 2 साल से न्यूज़ में था ओबीसी वाला। ठीक है, 4th अमेंडमेंट या 5th अमेंडमेंट जो है वो ओबीसी के लिए किया गया था। जब नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी बनाया गया था उसके बाद का न्यूज़ है ये सब चीज़ कि गवर्नमेंट अमेंड किए थे कि मतलब गवर्नर भी डिसाइड कर सकता है, ऐसा कुछ था कि प्रेसिडेंट ही करेगा ओबीसी के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बार बार अमेंडमेंट में चल रहा था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछ लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को लॉन्च करते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ओके, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गलत है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंड। ये तो सबको पता रहता है कि जो बजट है उसका जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, जो मनी बिल है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल है, ये सब तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में ही किया जाएगा। तो जो डिमांड ऑफ ग्रांट है ये भी तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में ही आएगा, तो बिना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन से हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। देखो इस क्वेश्चन को पहला रीडिंग में मुझे नहीं याद आ रहा था। ठीक है, बट जब सेकंड थर्ड रीडिंग किए तो वाई भारत मैटर्स, ये न्यूज़ में था, वाई भारत मैटर्स, और कहीं तो न्यूज़ में डिस्कस हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम फिर से मुझे स्ट्राइक कर गया कि नहीं, सो जयशंकर जी अपने जो है उन्होंने ये लिखा था वाई भारत मैटर्स। ठीक है, और जैसे पहली बार में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि शशि थरूर शायद लिखे हैं क्या, फिर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, वाई भारत मैटर्स, यहाँ भारत का बात है। ठीक है, और शशि थरूर जो है अगर कोई बुक लिखते तो इंडिया लिखते यहाँ पे। ठीक है, और जयशंकर जी हैं जो यहाँ भारत और इंडिया के बारे में जो डिस्कस हो रहा था,
तो इससे फिर मुझे कंफर्म हो गया कि शशि थरूर नहीं हो सकते, जयशंकर ही है। मतलब मुझे मन में लग रहा था कि जयशंकर के बारे में है, लेकिन शशि थरूर भी आ रहा था। ठीक है, लास्ट में सुब्रमण्य जयशंकर ऑप्शन को टिक किया, वो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जेंटीना और न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, सूडान, टर्की, ये सब न्यूज़ में रहता ही है। जैसे टर्की है, टर्की में अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन गलत हो गया तो थर्ड वाला काट दिए। ओके, नेक्स्ट है सूडान, यहाँ वार होते रहता है। ठीक है, सूडान में तो वार होते रहता है, तो ये सही है। अर्जेंटीना जो है वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मुझे नहीं पता था। ओके, पर सूडान के बारे में पता था, तो इसलिए 50-50 में आ गए। अब ये नहीं पता था, कभी सुने नहीं थे। ठीक है, तो सुने नहीं है तो उसको मीन्स गलत मान के चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ में ये सब देखते ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए वन ऑप्शन लगा दिए, लेकिन ये भी मतलब हम नहीं सुने थे, क्योंकि ये सब ढंग से पूरा नहीं पढ़ते हैं कि क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, उतना याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी होगा, ये दोनों सही है। इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेद पाइपलाइन। सुमेद पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। देखो सुमेद पाइपलाइन जो है ये नहीं पता था एग्जैक्ट कहाँ है। ठीक है, बट सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे तो लगेगा कि जैसे रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सुएज कैनाल के आसपास ही होगा। ठीक है, तो वहाँ से इस ऑप्शन को भी देखें तो पर्शियन गल्फ थोड़ा ऊपर में है उसके। ठीक है, रेड सी नीचे में है, तो वहाँ से और यूरोप में जाएगा तो इधर से तो होके जाएगा ना, इसी रूट से तो जाएगा ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ओके, पर मैंने कुछ गलत लगा दिया इस पर। इसका ये दोनों सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है उसका एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, एक्चुअली में जो सुमेद पाइपलाइन है वो रेड सी से रेड सी से मेडिटेरियन सी में जाता है। ठीक है, बट इजिप्ट से होके जाता है। ओके, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था उस टाइम, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन थोड़ा मीन्स लोग अलग अलग आंसर दे रहा है। ठीक है, विजन वाले, इनसाइट वाले, लेकिन इसका जो है सेकंड ऑप्शन गलत होगा। नो वाटर एंटर्स इन द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, पर रिवर, छोटा रिवर, बड़ा रिवर, रिवर तो रिवर होता है, छोटा रिवर भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, कि कोई रिवर ही नहीं है, होगा ही कोई ना कोई छोटा छोटा रिवर होगा। नाला को भी तो रिवर का नाम दे देते हैं हम लोग। गाँव अगर जाते हैं तो छोटा मोटा नाला टाइप का भी रहता है, उसको भी रिवर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। ठीक है, और ये ऑप्शन सही है कि बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है रेड सी में, रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ठीक है, ये सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन कोई इसका डी ऑप्शन दे रहा है, सॉरी डी नहीं, 2 को भी सही मान रहा है। ठीक है, तो इसका सी आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर इसका आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन जो है, फ्लू डिसल्फराइजेशन, ऐसा न्यूज़ में 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। फिर जो अपना EPA है, अपना जो पॉल्यूशन के लिए जो नेशनल बॉडी है, ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड किया था कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का जो फॉलो करना है इंडस्ट्री को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2026 तक। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का लार्जेस्ट सोर्स जो है पावर प्लांट होता है। ठीक है, ये पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल जो है वो होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है USA वेयर टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स। तो यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो गया ना। ओके, हाँ, यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो गया है। ओके, इफ़ द USA वेयर टू डिफ़ॉल्ट ऑन द डेप्ट, होल्डर ऑफ द US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। सही बात है, कोई भी कंपनी US है या कहीं भी है, ठीक है, जैसे इंडिया है, अगर वो कोई बॉन्ड को इशू किया है, ट्रेजरी बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड, ठीक है, और कंट्री मतलब इस गवर्नमेंट मना कर दी कि नहीं लेंगे, तो ऐसा कोई पेमेंट के लिए क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि उस पर कोई मीन्स जो बॉन्ड लेता है तो उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई और भरोसे पे चलता है कि हाँ ये, इसीलिए रेटिंग होता है कि इंडिया का जो भी बॉन्ड है उसका रेटिंग AAA या BBB, इस तरह से जो रेटिंग होता है, रेटिंग एजेंसी रेटिंग करती है, इसी बेस्ड पे करता है कि किस पे ज़्यादा भरोसा करती है जो मार्केट है अपना, वो किस पे ज़्यादा भरोसा करती है, कौन सा गवर्नमेंट पे। जैसे USA है, USA पे ज़्यादा भरोसा होता है, तो AAA+ या AAA++ जो भी है सबसे हाईएस्ट रेटिंग दिया जाता है। इंडिया को थोड़ा कम दिया जाता है।
उसी बेस्ड पे है, तो ये तो सही होगा ही, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 है, यूएस गवर्नमेंट डेब्ट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, यही बोल रहे थे, क्योंकि कोई हार्ड एसेट द्वारा बैक नहीं किया जाता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है और बिलीव पे चलती है, बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सही बात है, यही रीज़न भी है और सही भी है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंडिकेट लैंडिंग। सिंडिकेट लैंडिंग क्या होता है? सिंडिकेट बनाना, ऐसे पढ़े होंगे कि शायद सिक्योरिटी में पढ़ते हैं सिंडिकेट, ठीक है। सिंडिकेट मतलब ग्रुप होता है, तो ग्रुप लैंडिंग, ठीक है। तो सिंडिकेट लैंडिंग मतलब ग्रुप ऑफ लैंडर होता है, बहुत सारा लैंडर है, वो एक आदमी को लैंड करेगा, ठीक है, एक आदमी को पैसा देगा। स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफ़ॉल्ट, अगर ये जो बोरोवर है ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो बहुत सारे लोग पैसा इसको दिए है ना, तो जो रिस्क है वो क्या होगा, सब में चल जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, सही बात बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द सिंडिकेट लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट या लम्प सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। क्यों भाई? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिट लाइन भी हो सकता है, केवल यही है, ये नेगेटिव टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। वैसे भी, और ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या है क्रेडिट लाइन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, ओके। नेक्स्ट है डिजिटल रुपीज़ के बारे में। इट इज़ द सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विथ हिज मॉनेटरी पॉलिसी। सही बात है, डिजिटल रुपीज़ जो CBDR जो है वो आरबीआई ने इशू किया है, जो सॉवरेन करेंसी है, ठीक है। इट अपीयर एज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो होगा ही आरबीआई का, जितना भी मनी है वो सारा जो है लाइबिलिटी में ही काउंट होता है आरबीआई का, ठीक है। उस पर लिखा रहता है ना, मैं अपने धारक को ऐसे कुछ कुछ कि ये लौटाएगा तो इसको इतना पैसा देंगे, ठीक है। इट इज़ इंसर्ट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। कोई भी मनी जो है इन्फ्लेशन के लिए इंश्योर्ड नहीं रहता, ठीक है। अगर इसका ये ऑप्शन मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी का भी वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, घटेगा। इंश्योर्ड कोई भी इन्फ्लेशन के लिए इंश्योर्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। इट इज़ द फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट, सही बात है, फ्रीली कन्वर्टिबल होता है कमर्शियल बैंक एंड कैश के लिए, तो थर्ड वाला आंसर गलत है और सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अब हिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो गया, अभी इकोनॉमी था, ठीक है, यहाँ से फिर से हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा और जनरली नॉन बाय, गौतम बुद्ध जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सबको पता रहता है। शाक्य मुनि, ये तो पता है क्योंकि शाक्य जो है उनका जो जहाँ बर्थ है शाक्य में ही बर्थ लिया गया था, शाक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे, इसलिए शाक्य मुनि बोला जाता था। और तथागता जो जब उन्होंने सारनाथ में पहला सरमन दिया था तो उस टाइम तथाकथा उनको बोला गया था, तो ये दोनों तो सबको पता रहता है। अब नया पुत्ता ये नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो इस पर 50-50 आ गए, ठीक है। तो ये क्योंकि मेरा जो था एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत डिटेल में थोड़ा पढ़े थे, ठीक है, तो हम नहीं सुने थे इसको, इसीलिए हम सोच के चले कि गलत ही होगा, ओके, अब जो कि सही हो गया, ओके, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़े थे इसलिए। जो अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो सही मान के चल सकते, क्योंकि हो सकता है हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वो सही होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं सुने तो ज़्यादा चांस है गलत होने का, ठीक है। नेक्स्ट है ये, फिर से ये क्वेश्चन जो है क्या है, इसको भी हवा नहीं लगा, इसको सीधे स्किप कर दिया, ओके। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पुर्तगीज़ टू बिल्ड ए फोर्ट एट भटकल। पुर्तगीज़ जो है 1500 में आया था, ठीक है। तो मुझे इस पे लगा, ये भी नहीं पता था मुझे, ठीक है, बट ये भटकल कहाँ है ये भी नहीं पता था, बस मेडिवल पीरियड में पुर्तगीज़ आया है, ओके। जब ये लोग आए हैं तो गोवा के पास लगभग आए हैं, ठीक है। और गोवा जो है मतलब अप्रोच बता रहे हैं, भले ही गलत हो गया पर क्वेश्चन में सही होता है, ठीक है। तो गोवा जो है वो किसके, दक्कन के साथ थे ना, दक्कन के हाथों में था, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन पे हम नहीं गए, ये दोनों ऑप्शन में गए, बट भले ही गलत हो गया, ठीक है। ऐसा भी यूपीएससी का ये है कि जहाँ भी विजयनगर एम्पायर के बारे में दिया रहता है वो लगभग सही होता है, ठीक है, बट हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हमको जो अपना मेरा जो तरीका है वही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गलत भी हो जाता है सही भी होता है। तो बहमनी किंगडम, मुझे लगा कि बहमनी किंगडम और जो दक्कन एम्पायर है, ठीक है, उस पर होगा, तो ये दोनों मुस्लिम रूरल है, तो ये दक्कन एम्पायर को कहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों में, लेकिन गलत हो गए, भले कृष्णदेवराय है, ठीक है। इसकी भी कर सकते हो ये सब क्वेश्चन, लेकिन ठीक है मैंने अटैम्प्ट किया। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस के बारे में, ये लगभग सबको पता रहता है। कॉर्नवालिस जो है परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, ठीक है। रैयत वाली सेटलमेंट तो नहीं है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट है। वैसे इस पर जो है बोला गया था कि अगर कैलेमिटी आता है
ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में कि तो एग्जाम्प्ट कर देते हैं रेवेन्यू, ऐसा तो नहीं, इसी के लिए तो लड़ाई हो रहा था। 1917-18 में जो था, 19 में था जो खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। खेड़ा जो है वो रैयतवाड़ी ही उधर ही है, तो खेड़ा गुजरात में है, तो खेड़ा तो उसी के लिए था ही कि कैलेमिटी डिजास्टर आया था, फिर भी वो लोग माफ़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो पूरा गलत है। नेक्स्ट है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल यदि जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट इट शुड बी रिमूव फ्रॉम। ये तो सबको पता रहता है, परमानेंट सेटलमेंट जब भी पढ़ते हैं तो ये ज़मींदार के साथ सेटलमेंट किया गया था, पर ज़मींदार को डेट दिया रहता था कि इस डेट तक तुमको देना है, अगर फेल हुआ तो वो फिर से दूसरे को हम लोग अलॉट कर देंगे। तो ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ नो पैराबल्स इन द ऑप्शन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब मुझे नहीं पता था। अगर इसका मतलब नहीं पता है तो थोड़ा हिंदी भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इसका हिंदी जब पढ़े, ये नीति कथा, ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया। ओके, तो उपनिषद बोल रहा है कि पैराबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उस पर भी बहुत सारा कुछ जो है नीति के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर। नहीं भाई, उपनिषद जो है अच्छा सॉरी, उपनिषद, हाँ उपनिषद जो है जो वैदिक पीरियड है, लोअर वैदिक पीरियड, उस पर किया गया था। अगर ये भी नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए कि अच्छा ये पुराण जो है वो गुप्ता पीरियड में किया गया, ये तो पता रहता है सबको, ठीक है। तो लगभग ऐसे भी सोच सकते हैं कि उपनिषद तो पहले आया ही होगा। अगर नहीं भी पता फिर भी ये पता होगा कि उपनिषद जो है वो किसका पार्ट है। उपनिषद जो है वेद का पार्ट है। तो वे एक मिनट, हाँ, तो उपनिषद जो है वो वेद का पार्ट है, तो वेद तो पहले ही आया है, या तो वैदिक पीरियड में आएगा, मतलब दोनों लेटर वैदिक पीरियड या अपर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। ये भी न्यूज़ में था, जैसे जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वहाँ पे ग्रेन के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, टर्की से वहाँ तक जाने के लिए ग्रेन पहुँचाएगा ऐसा कुछ, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्री नीड टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। सारा लोग इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का मेंबर है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लोग होगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करता ही ये लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन सरासर गलत होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, और इंडिया मेंबर होगा ही क्योंकि हम लोग ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा इस पे देखो, ये एग्जैक्ट नहीं पता है फिर भी बन जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। यही अप्रोच सीखना है, ये ऑप्शन को देख के ही गलत काटना है, और ये ऑप्शन को देख के सही है, ये कब आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से। यही इसी को अप्रोच बोलते हैं, ये चीज़ सबको नहीं पता, मतलब अधिकतर लोग को नहीं पता होगा एग्जैक्ट कि हाँ ये है, इंडिया मेंबर है, क्योंकि ये इतना नहीं पढ़ते हैं ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा, और ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा कि हाँ ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट इंक्लूजन, फिर से वही लेटेस्ट इंक्लूजन है, ठीक है। अब छाऊ डांस झारखंड का है, ये बहुत पहले किया गया, कुंभ मेला भी बहुत पहले किया गया, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन था जो कि फिर मेरा गलत हो गया। दुर्गा पूजा, गरबा डांस, मुझे लगा गरबा डांस तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन था, दुर्गा पूजा भी पुराना है, कब किया गया नहीं पता, लेकिन आंसर जो है वो गरबा है, लेटेस्ट इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहिल रीजन। सही बात है, साहिल रीजन क्या है, जो अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है, इजिप्ट उधर हो गया, सूडान, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तो इनस्टेबिलिटी है ही, ठीक है, इनसिक्योरिटी, हमेशा लड़ाई होते रहता है। नेक्स्ट है, देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर और कू, ठीक है, इन सेवरल कंट्री। सही बात है, सिक्योरिटी जो वर्सनिंग क्यों होगा, इसी चलते तो हो रहा है ना, कू हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पे जैसे टेररिस्ट, बहुत सारा टेररिस्ट ग्रुप है, पूरा गवर्नमेंट को ही गिरा देती है या मिलिट्री से कब्जा कर ले रही है, इसलिए इंस्टेबिलिटी है। तो ये ऑप्शन भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स। कैसे हो सकता है, एप्पल पूरा मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर ये क्वेश्चन जो है ये नेगेटिव सेंस में है, डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन अथॉरिटी, कम्पिटेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शन को देखो अच्छे से, ठीक है। एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ये तो पता है सबको कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं, और अच्छे से दिया कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी, एकदम पूरा जनरल स्टेटमेंट है,
ठीक है। ये वाला जो है ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, बट ये तो पूरा जनरल स्टेटमेंट है, ये तो सही होगा ही, और ये गलत होगा, गलत होने का ज़्यादा चांस है इसका, क्योंकि नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, ऐसा जरूर ऐसा कम ही चांस है कि यूएसए से हम लोग एप्पल इंपोर्ट नहीं करते होंगे। ठीक है, कभी तो कभी किए ही होंगे। डज नॉट इंपोर्ट मतलब कभी नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू स्पीकर। अब फिर से पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर। ठीक है, जब स्पीकर का रिजोल्यूशन हो रहा है रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो वो प्रेसाइड नहीं कर सकता है। उसी को रिमूव कर रहे हैं तो वही कैसे प्रेसाइड करेगा, ये खुद भी सोचो। कोई दूसरा लोग प्रेसाइड करेगा, क्योंकि जो प्रेसाइड करेगा वो तो डिसाइड करेगा ना आखिरी में, उसी को रिमूव कर रहे हैं, वही प्रेसाइड कर रहा है। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। तो ये सही बात है, प्रेसाइड नहीं करता है। ही और सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। ऐसा क्यों, बोलने का तो सबको राइट है ना। ठीक है, वोट देने का अगर देता तो कुछ सोच सकते थे कि हाँ वोट देने का शायद राइट नहीं होगा, लेकिन वोट देने का भी राइट है उसको। ठीक है, बट जो वीटो पावर होता है, जो आखिरी में जो वोट देते हैं वो नहीं होता स्पीकर के पास। उसको वोट देने का भी राइट है, बोलने का तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ही और सी सेल नॉट इंटाइटल टू वोट। अच्छा, ये ऑप्शन में दे दिया। हाँ सही बात है, ए डज नॉट इंटाइटल टू वोट, नहीं वोट भी दे सकता है ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंट। फर्स्ट इंस्टेंट में वो वोट दे सकता है, बट जो स्पीकर जो वोट देता है ना, वो फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं देता है। ठीक है, वो एज ए सेकेंड, मतलब जब अगर टाई हो गया, ठीक है, तो टाई को तोड़ने के लिए स्पीकर वोट देता है कभी भी। मतलब यही एक एक्सेप्शन है, जब उन्हीं स्पीकर को ही रिमूव कर रहे हैं तब वो फर्स्ट इंस्टेंट में वोट दे सकता है। इसके अलावा कोई भी रिजोल्यूशन है, कोई भी मोशन है, वो फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं देता है स्पीकर और उधर चेयरमैन भी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन। सही बात है, अगर लोकसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा ही डिजॉल्व हो गया तो लैप्स हो ही जाएगा। ए बिल पास बाय द लोकसभा एंड द पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, फिर से लोकसभा जब भी उसको बिल को कुछ मतलब पास कर दिया या वहीं पे है, ठीक है, पूरा दोनों हाउस से पास नहीं हुआ है तो भी लैप्स हो जाता है। ये सब तो मतलब सब लोग जानता है, ये सब तो पढ़ते ही हैं सब लोग। ठीक है, ए बिल इन रिगार्ड्स टू which the president of the India notify his or her intention to summon the house to join the sitting joint sitting के लिए अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, तो उस टाइम अगर डिजॉल्व हो गया हाउस तो लैप्स नहीं होता है। ठीक है, ये इसको याद रखना होता है कि जब जॉइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट इंटेंशन अपना क्लियर कर दिया, नोटिस दे दिया है कि हम लोग जॉइंट सिटिंग बैठाएंगे, और उसके बाद अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो लैप्स नहीं होगा। अगला जब लोकसभा मतलब अगला नहीं, इसी बार जॉइंट सिटिंग बैठ जाएगा। ठीक है, और डिसाइड होगा, ये याद रखना होता है। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल। नहीं, प्रेसिडेंट को तो लगभग हर चीज़ में एडवाइस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली, देखो ये सब पढ़ना होता है, ये सब चीज़ को मार्क करके रखो। डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई। ठीक है, ये सही बात है और जनरली भी दिया हुआ, वैसे भी सही बात है। बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस। सही बात है, जनरली जो है एडजर्न सीने डाई होता है, उसके बाद प्रोरोगेट करते हैं हाउस को। ठीक है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रेसिडेंट पूछेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who save in the exceptional circumstances does so on the advice of council of minister। सही बात है, हर चीज़ जो डिजॉल्व कर रहे हैं, प्रोरोगेट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है कि कुछ केसेस एक्सेप्शन होता है। कब होता है, जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो खुद मतलब लूज़ कर चुका है कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हो चुका है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस है नहीं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात सुनेगा या एडवाइस मांगेगा, अपने अकॉर्डिंग अपने मीन्स खुद से वो डिजॉल्व कर सकता है, कब करना है वो डिसाइड कर सकता है, तो एक्सेप्शन होता है उस टाइम। नेक्स्ट है द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, बट नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, नेट जीरो के बारे में यूरोप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। नेक्स्ट है द यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। ये तो नहीं है, कार्बन न्यूट्रलिटी लगभग सब लोग 2050 तक, कम से कम 50 तक जा रहा है, यहाँ 2040 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर आ जाएगा।
फर्स्ट स्टेट में नहीं भी पता था फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वेनेजुएला अभी भी क्राइसिस में ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो ये गलत हो जाएगा। वेनेजुएला है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये लोग को पता नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वेनेजुएला के ही पास है, ठीक है, बट वहाँ का जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब जो करेंसी है बहुत ज़्यादा ही डिग्रेडेट कर गया है, ठीक है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है और क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, बट ये चीज़ पता होना चाहिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला है, ओके। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, ये बहुत पहले से ही चल रहा है ये वाला प्रोग्राम। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, ये नहीं पता था मुझे, ठीक है। अंडर द स्कीम कैटेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज्ड, ठीक है, ये कैडेस्ट्रल क्या होता है पता नहीं, पर हिंदी पढ़े तो समझ में आ गया था, ठीक है। सिंपल है कि जो अर्थ है मतलब भू जो अपना ज़मीन है उसका मैप तैयार करने के लिए, ठीक है, तो ये सही बात है। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू द ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बहुत ज़्यादा लिटरली ले लिए थे हम, इसीलिए गलत हो गया, ये एक्चुअली में पता नहीं था, ठीक है, बट इसको गलत इसलिए मान लिए कि एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब 8th शेड्यूल जो है उस पर 22 को लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में से ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश ये 22 लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है ये सही है। मेरा जो सोच था ये सोच था कि एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा ठीक है, मेरा इसलिए गलत मतलब हो गया कि 8th शेड्यूल को ही हम केवल कंसिडर किए, इंग्लिश इस पे नहीं आता है, बट इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को भी रिकॉग्नाइज करता होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला आर्टिकल है उस पर इंग्लिश के बारे में तो लिखा ही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन का इंग्लिश रहेगा, 15 साल के बाद चेंज कर सकते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है, तो एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन ये सही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग गलत था, लेकिन इसलिए मेरा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या क्या है स्कीम, दिस स्कीम गारंटी है मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस टू द वीमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो हर मंथ देता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए था, नहीं भी है तो इस पर देखो बहुत सारा डेटा है, ठीक है, सेकेंड थर्ड 6 मंथ और मिनिमम पैकेज, तो ज़्यादा चांस है कि इसको ट्विस्ट कर दिया गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया, इस तरह का ऑप्शन अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा जहाँ पे डेटा है वहाँ ट्विस्ट करना बहुत इजी है यूपीएससी के लिए और पेपर बनाने वाला के लिए, तो ये ज़्यादा चांस गलत होगा। एग्जैक्ट पता है अगर तो फिर ठीक है, नहीं पता तो उसको गलत मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट कैन वॉलंटियर, देखो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई हॉस्पिटल है और वॉलंटियर करना चाहता है टू प्रोवाइड सर्विस नियर बाय गवर्नमेंट, ये भी जनरल स्टेटमेंट, क्यों रोकेगा सरकार, अगर कोई खुद से कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है हेल्थ में, क्यों रोकेगी सरकार, तो ये सही है, ठीक है, और फर्स्ट वाला गलत है, ओके। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, लेकिन जैसे हम जो इकोनॉमी पढ़ते हैं वो मुनराल से पढ़ते हैं, तो मुनराल का 20 के बाद से 20 वाला ही लिए थे, ठीक है, बहुत उस टाइम छोटा था, तो मतलब 20 वाला छोटा था, उसके बाद से 21 से बहुत बड़ा 1200 पेज का आने लगा, तो हम जो छोटा था वही लिए थे और उसी में ऐड कर दिए जितना हमको ऐड करना है, तो 300-400 पेज पढ़ना होता था, तो उस पर ये सब दिया हुआ रहता है, ठीक है, जनरली ये सब न्यूज़ में नहीं था, बट शायद इसका 5 साल हो गया था इसीलिए दिया गया। क्या है, द एंट्री एज ग्रुप जो है वो 18 से 40 है, यहाँ पे 21 से 40 दिया हुआ, इसलिए गलत है, ठीक है। स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, सही बात है, किस एज में वो ज्वाइन कर रहा है उसके स्पेसिफिक, जैसे 18 साल में ज्वाइन किया तो 55 रुपया देना पड़ेगा, 40 साल में किया तो शायद 200-250 रुपया हर महीना देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, चेंज है, और जितना साल में ऐड हो गए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और 3000 दिया जाएगा 60 साल के बाद, और फैमिली पेंशन इज अप्लीकेबल टू द स्पाउस, सही बात है, बट अनमैरिड डॉटर ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्पाउस को ही फैमिली पेंशन उसका आधा देते हैं 1500, तो ये वाला गलत हो जाएगा, और बस फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो सीसेट का कोर्स परचेज़ करने के लिए, ठीक है, और इस पर जीएस का भी मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा, ठीक है, जीएस के बारे में भी पूरा फुल मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो अगर उस पर भी ज्वाइन करना चाहते हो या सीसेट का पूरा कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है,
तो जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करो। ओके, कुछ दिन में मतलब 4-5 दिन में कोर्स आ जाएगा, ठीक है, 15 तारीख से लगभग, अभी सोच के चलें, ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। ओके, और जितना हो सकता है शेयर कर दो इसको। ओके, थैंक यू।